हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। और जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा सब्जेक्ट क्या है दोस्तों, हिंदी। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सब्जेक्ट बिस्टो पर दोस्तों। हिंदी इस पर आपको पढ़ाई जाती है फिलहाल। आगे अगर हमें लगा कि हाँ अच्छा है और बच्चे और सब्जेक्ट की भी रिक्वायरमेंट कर रहे हैं दोस्तों, तो और सब्जेक्ट भी हम आपके लिए लेकर आने की कोशिश करेंगे दोस्तों, ठीक है। जैसे कि हम आपको पढ़ा रहे थे सब्जेक्ट हिंदी, तो हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखो, हमने आपको पहली वीडियो में पहले दिन पढ़ा था कि हमारे जो भाषा पढ़ाई थी, भाषा के बाद हमने लिखित भाषा और अलिखित भाषा, उसके बाद जो हमारे चले थे दोस्तों में पार्ट पढ़े थे हमने। 3 पार्ट पढ़े थे दोस्तों हमने। एक तो था हमारा वर्ण विचार, दूसरा था हमारा दोस्तों शब्द विचार, और तीसरा था दोस्तों हमारा वाक्य विचार। वाक्य विचार। तो दोस्तों हमने उनमें से ये वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया था, वर्ण विचार, जिसके अंदर हमारे 3 पार्ट हो रहे थे दोस्तों। उच्चारण स्थान के आधार पर, वर्ण व स्वर का वर्गीकरण और स्वायु समय के आधार पर, और हमारा कौन सा दोस्तों तीसरा दोस्तों कंपन या फिर कौन सा दोस्तों उच्चारण के स्थान पर, वायु समय के आधार पर और कंपन या तारत्व के आधार पर दोस्तों। ये 3 भाग हमने कंप्लीट कर लिए, यानी कि हमारा वर्ण क्या हो गया दोस्तों खत्म। और इसके आधार पर हमने प्रैक्टिस भी कर ली है। अब हमारा जो आएगा दोस्तों, ये चला है कौन सा शब्द विचार दोस्तों। और आप लोग भली भांति जानते हैं दोस्तों कि किसी भी वाक्य की सबसे छोटी जो इकाई होती है दोस्तों, क्या होती है वर्ण। वर्ण यानी कि अक्षर। अक्षरों से मिलकर क्या बनते हैं दोस्तों शब्द, और शब्दों से मिलकर क्या बनते हैं दोस्तों वाक्य दोस्तों, ठीक है। तो वर्ण के बारे में हमने चर्चा कर ली है। अब हम चर्चा करेंगे शब्द के बारे में दोस्तों, शब्द विचार। तो दोस्तों शब्द विचार ही हमने यहाँ पे लिखा है। और शब्द, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे शब्द क्या होते हैं दोस्तों। शब्द क्या होते हैं, शब्द क्या है, ठीक है दोस्तों। तो शब्द हम देखते हैं क्या है। देखिए दोस्तों, शब्द को हम देख सकते हैं, शब्द एक ध्वनि है दोस्तों। शब्द एक ध्वनि है, या शब्द वह सार्थक ध्वनि है जिसका कोई अर्थ हो दोस्तों, जिसका कोई अर्थ हो, ठीक है। शब्द का अर्थ क्या है दोस्तों ध्वनि। शब्द का अर्थ क्या है दोस्तों ध्वनि, ठीक है। यानी कि वह ध्वनि, वह सार्थक ध्वनि जिसका कोई अर्थ हो। सार्थक का मतलब दोस्तों यहाँ से किससे है, जिसका कोई अर्थ हो, ठीक है दोस्तों, उसे हम कहते हैं सार्थक ध्वनि। अब अगर हम बात करें दोस्तों पंतजलि के अनुसार, तो दोस्तों पंतजलि के अनुसार शब्द जो है दोस्तों वो क्या है, श्रव्य है। शब्द क्या है दोस्तों श्रव्य, और क्या है बुद्धि ग्राह्य। क्या दोस्तों बुद्धि ग्राह्य, ठीक है दोस्तों। श्रव्य है, बुद्धि ग्राह्य है, और दोस्तों क्या है फिर श्रव्य, बुद्धि ग्राह्य, और तीसरा हमारा क्या होता है उच्चारित, ठीक है दोस्तों। यानी कि पंचजलि कहता है कि ध्वनि या शब्द वह है जिसको श्रव्य यानी कि कान के द्वारा सुना जाता है, बुद्धि यानी कि बुद्धि के द्वारा ग्रहण किया जाता है, और उच्चारित यानी कि उनका उच्चारण करके प्रयोग के अनुसार उनमें कंपन पैदा किया जाता है दोस्तों। ये किसके अनुसार है दोस्तों पंतजलि के अनुसार। और पंतजलि ने बताया दोस्तों कि पंतजलि ने इसको 4 भागों में बांटा है दोस्तों। हम कह देते हैं नंबर 1 श्रव्य यानी कि सुनने वाला, और दूसरा है बुद्धिग्राह्य यानी कि बुद्धि से ग्रहण करने वाला, और तीसरा दोस्तों क्या है उच्चारित क्या दोस्तों उच्चारित, और चौथा जो बताया दोस्तों उन्होंने वो बताया हमारे अर्थबोधक। क्या दोस्तों अर्थबोधक यानी कि जिसका कोई अर्थ हो। तो अगर किसी ध्वनि के अंदर श्रव्य है और बुद्धि ग्राह्य है और उच्चारित की गई है और उसका कोई अर्थ हो, तो उसी को क्या कहा है दोस्तों पंतजलि ने ध्वनि। यानी कि यदि कोई ध्वनि मुख से निकली है तो दोस्तों उसको श्रव्य द्वारा सुना गया होगा, फिर बुद्धि द्वारा ग्रहण किया गया होगा, और बोलने के जैसे इसको बोला यानी कि उच्चारित
उच्चारण यानी कि दोस्तों बोलना, तो उसको क्या किया गया दोस्तों, बोला गया होगा और उसका कोई ना कोई क्या होगा दोस्तों, अर्थ होगा। तो ये चारों गुण को क्या बताया दोस्तों, उसमें ध्वनि, और ध्वनि क्या कहलाती है, शब्द दोस्तों। ठीक है, अब हम आते हैं दोस्तों शब्द शब्द पर, और शब्दों का देखते हैं वर्गीकरण। तो दोस्तों शब्दों का वर्गीकरण यहाँ पर जैसे कि मैंने लिखा है, शब्दों का वर्गीकरण। दोस्तों अब हम शब्द के अंदर ये सब कुछ पढ़ेंगे, यानी कि जो पहले हमने पढ़ा था दोस्तों, क्या पढ़ा था, वर्ण पढ़े थे, और वर्ण हमने खत्म कर लिया, कंप्लीट कर लिया। अब क्या चल रहा है, शब्द, और शब्द के अंदर हमें सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद क्या आएगा दोस्तों, ये सब खत्म करने के बाद क्या आएगा दोस्तों, हमारा क्या आएगा दोस्तों, वाक्य। तो आइए हम बात करते हैं शब्दों को। ठीक है, तो दोस्तों शब्दों का वर्गीकरण निम्नलिखित 4 भागों में किया गया है दोस्तों। कितने भागों में, 4 भागों में। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। नंबर 2, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण, और रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। इसी प्रकार अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। दोस्तों हम यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, क्या बताया गया कि प्रयोग के आधार पर ये जो वर्गीकरण है इसको 2 भागों में बांटा गया है, विकारी और अविकारी। विकारी में हमारी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये 4 पढ़ेंगे। अविकारी में क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, ये पढ़ेंगे। अब आ जाते हैं हम नंबर 2 पे, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है दोस्तों, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द दोस्तों, संकर शब्द दोस्तों। ठीक है, और तीसरे पार्ट में हमें क्या पढ़ना है, रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण दोस्तों। इसमें क्या होता है दोस्तों, ये हमारा रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, ये 3 पढ़ने इसमें। और इसके बाद वर्गीकरण के आधार पर, या दोस्तों अर्थ के आधार पर इसको 2 भागों में बांटा गया है, निरर्थक और सार्थक। निरर्थक दोस्तों इसके कोई पार्ट नहीं है, सार्थक के पार्ट है। इसमें एकार्थी, अनेकार्थी और समानार्थी जिसको हम पर्यायवाची भी कहते हैं। और चौथा है हमारा क्या, विपरीतार्थक शब्द यानी कि विलोम शब्द। तो दोस्तों ये वो पार्ट है जिसको पेपर के अंदर, एग्जाम पेपर के अंदर अधिक से अधिक पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, सार्थक, अनेकार्थी शब्द, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, जैसे तत्सम, तद्भव। ठीक है दोस्तों, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, तो सब यहीं से बनता है दोस्तों। ठीक है, ये मैंने आपको एक परफॉर्मा दिया है कि ये सब किसके अंदर आता है, शब्दों का वर्गीकरण, और इसी को हमको इसमें सब पढ़ना है दोस्तों। ठीक है, तो ये हम बात करते हैं पहले भाग की दोस्तों। फिर आपको याद रहेगा कि अब कौन सा पार्ट चल रहा है दोस्तों। अब हम बात करेंगे प्रयोग के आधार पर हम ये 2 भाग पढ़ेंगे, विकारी और अविकारी। ठीक है दोस्तों, विकारी में घुसेंगे 4 खत्म करेंगे, अविकारी में घुसेंगे 4 खत्म करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं प्रयोग के आधार पर। ठीक है दोस्तों, तो प्रयोग के आधार पर क्या है हमारा, प्रयोग के आधार पर मैं ज़रा इसको एक साइड से रख कर लेता हूँ दोस्तों। अब मैं इसको, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, मैं फिर इसको रख कर रहा हूँ एक साइड से। तो दोस्तों हम बात करेंगे अभी प्रयोग के आधार पर 2 होते हैं, विकारी और अविकारी। तो हम बात करते हैं दोस्तों किसकी, विकारी की। विकारी क्या होते हैं दोस्तों, सबसे पहले तो दोस्तों हमें पता होना चाहिए कि विकारी क्या होते हैं। विकारी से आप मतलब समझोगे दोस्तों, विकारी का मतलब ही होता है कि विकारी उन शब्दों को कहते हैं जिन शब्दों में क्या दोस्तों, जिन शब्दों में वचन लिंग, जिन शब्दों में वचन, लिंग और काल और कारक, वचन, लिंग, काल व कारक के कारण परिवर्तन होता है। कारक के कारण परिवर्तन होता है, उन्हें क्या कहेंगे दोस्तों हम, विकारी शब्द। और विकारी शब्द को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है दोस्तों। विकारी शब्दों को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। नंबर 1 दोस्तों कौन सा हो गया, हमारी
संज्ञा। देखो दोस्तों यहाँ पर लिखे हुए हैं, नंबर 1 क्या होगी दोस्तों हमारी संज्ञा, नंबर 2 सर्वनाम, नंबर 3 विशेषण, नंबर 4 क्रिया। ये क्या है दोस्तों, विकारी के भाग। ठीक है दोस्तों, तो अब हम पढ़ते हैं इसमें से संज्ञा। क्या होती है दोस्तों, संज्ञा। दोस्तों क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि विकारी शब्द को कितने भागों में बांटा गया है। तो दोस्तों हम क्या कहेंगे, 4। या आपको ऑप्शन देगा कि निम्न में से विकारी शब्द कौन सा है या विकारी के भाग कौन से है, तो आपको एक तो इनमें से दे देगा और बाकी इन सब में से दे देगा। तो आपको पहचान रखनी है कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया में से कोई भी ऑप्शन होगा तो आपको क्या लगाना है दोस्तों, विकारी शब्द, वो सही होगा दोस्तों। ठीक है, तो किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पुटअप कर सकता है। क्वेश्चन बनाना सीखिए दोस्तों, क्वेश्चन कैसे बनता है, किस किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है, अपने मन से पूछिए आप। ठीक है दोस्तों, तो हम बताते हैं बात, अब आ जाते हैं सीधे सीधे संज्ञा पर दोस्तों। संज्ञा दोस्तों, संज्ञा क्या होती है, जिसको आप इंग्लिश में भली भांति पढ़ेंगे नाउन दोस्तों। नाउन जैसे हमने पढ़ी थी कि नाउन इज द नेम ऑफ द पर्सन, प्ले और थिंग, उसको क्या कहते हैं दोस्तों, नाउन। तो यहाँ भी हम यही कहेंगे कि संज्ञा किसी व्यक्ति विशेष वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। हम क्या कहते हैं, किसी व्यक्ति विशेष वस्तु या स्थान या फिर भाव या फिर दोस्तों दिशा बोल सकते हो आप इसको, आदि के नामों को संज्ञा कहते हैं। दोस्तों आप किसी व्यक्ति विशेष वस्तु, स्थान, भाव आदि के नामों को संज्ञा कहते हैं। या आप ये कह सकते हैं कि किसी भी, और करके आप लिख सकते हैं, किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं दोस्तों। कोई भी नाम हो या किसी भी नाम हो या कोई भी भाव हो, उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, संज्ञा। ठीक है, तो हम इसको एक लफ्ज़ में ऐसे बोलते हैं कि नेमिंग वर्ड इज द नाउन। ठीक है दोस्तों, इंग्लिश में किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा दोस्तों कौन कौन सी होती है हम देख लेते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं व्यक्ति की, तो व्यक्ति के जितने भी नाम होंगे, मोनू, सोनू, जो भी होंगे, राम, श्याम, घनश्याम, लिख देंगे यहाँ पर। सबसे पहले राम। दोस्तों ये राम हम बचपन से पढ़ता है और बचपन और लास्ट तक पढ़ते रहेंगे। राम, मोनू, सोनू। ठीक है दोस्तों, आप रामलाल लिख लो, रामलाल। तो दोस्तों किसी भी व्यक्ति का नाम क्या कहलाएगी, संज्ञा। अगर मैं बात करूं दोस्तों वस्तु की, वस्तु में क्या कहते हैं, कोई भी वस्तु, किसी भी वस्तु का नाम A to Z, मार्कर, बोर्ड, चेयर, कुर्सी, पलंग, खाट, जो भी दोस्तों आपके मन में आता है सब क्या है दोस्तों, संज्ञा। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कुर्सी, यहाँ पे लिख देता हूँ दोस्तों आदि। ठीक है दोस्तों, कुर्सी, टेबल, मार्कर, पेन। ठीक है दोस्तों, आदि, ये सब क्या है दोस्तों, संज्ञा। दोस्तों वस्तु क्या है, वस्तु कोई भी वस्तु हो, ठीक है, मोबाइल हो, कुछ भी, कोई भी निर्जीव चीज़, वो क्या कहलाएगी, वस्तु। अगर बात करें हम स्थान की, तो स्थान में कोई भी स्थान, किसी भी स्थान का नाम दोस्तों क्या कहलाएगी, संज्ञा। जैसे आप किसी शहर का नाम ले लो, लखनऊ। क्या दोस्तों, लखनऊ। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों क्या लिख दूं, दिल्ली, बागपत, सहारनपुर। किसी भी शहर का नाम दोस्तों, मुंबई, A to Z कोई भी स्थान हो, सब क्या होंगे दोस्तों, हमारी संज्ञा कहलाएंगे दोस्तों। ठीक है,
तो अब हम चलते हैं संख्या के जो भेद है, संख्या को कितने भागों में बांटा गया है। इसको दोस्तों मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ, ठीक है। जी हेलो दोस्तों, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है। मैं बात करता हूँ यहाँ पे, देखो आप जरा ऊपर की ओर। मैंने कहा संख्या के जो भेद है, संख्या को जो बांटा गया दोस्तों, संख्या के टोटल 5 भाग होते हैं। कितने हैं दोस्तों, मैं लिखता हूँ कुल भाग संख्या के कितने होते हैं दोस्तों, 5 होते हैं। अगर बात करें संख्या के कुल भाग, अगर बात करें दोस्तों मूल भाग की, तो मूल भाग दोस्तों संख्या के ओनली और ओनली हमेशा कितने होंगे, 3। दोस्तों क्वेश्चन यहाँ से पुट होता है कि संख्या के कितने भेद होते हैं, तो अगर उसने कहा कि कितने भेद होते हैं, तो आपको इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन मिलेगा, या तो 3 या 5, या तो 3 या 5। तो आपको उनमें से एक ऑप्शन मिलेगा, जो समय मिलेगा उस पर आपको लगा के आना है। अगर उसने कहा कि संख्या के कुल कितने भेद होते हैं, तो आपको क्या लगाना है, ऑप्शन 5। और अगर उसने कहा कि संख्या के मूल भाग या मूल भेद कितने होते हैं, तो 3 आपको लगा करके आना है। तो आइए हम देखते हैं कि वे भेद कौन कौन से होते हैं, उनके ऊपर ज़रा डिस्कस करते हैं। मैं इसको रफ कर रहा हूँ, आइए दोस्तों। तो दोस्तों हम बात करते हैं जो भेद है हमारा, हम नंबर 1 भेद है दोस्तों हमारा व्यक्तिवाचक संख्या। दोस्तों संख्या, व्यक्तिवाचक संख्या। नंबर 2 है दोस्तों हमारी क्या, जातिवाचक संख्या। और दोस्तों तीसरी हमारी कौन सी है, भाववाचक संख्या। तो दोस्तों ये तीनों वह नाम है जो हमारे किस में आते हैं दोस्तों, मूलतः में। मूलतः कितने दोस्तों, मूलतः, ठीक है। और अगर क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि व्युत्पत्ति के आधार पर संख्या के कितने भेद होते हैं, तो अगर दोस्तों व्युत्पत्ति के आधार पर पूछा तब भी आप ऑप्शन क्या लगाओगे, 3। कौन सा लगाओगे, 3। तो दोस्तों क्वेश्चन यहाँ से ऐसे बन सकता है कि निम्न में से मूलतः संख्या कौन सी है। तो आपको अगर इन तीनों में से कोई दिखाई दे तो आपको उसी पे टिक करना है, ना कि इनमें से। जो मैं अब लिखता हूँ हमारा होता है हमारा समूहवाचक। और दोस्तों 5वां हमारा कौन सा दोस्तों, द्रव्यवाचक। तो दोस्तों ये है हमारे में 5 भाग। आइए हम इनमें से देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन हमने आपको बता दिया किस किस प्रकार बनेंगे, और हम बात करते हैं व्यक्तिवाचक की। दोस्तों फर्स्ट भाग है हमारा क्या, व्यक्तिवाचक। दोस्तों व्यक्तिवाचक क्या होते हैं, व्यक्तिवाचक वे शब्द होते हैं जिन शब्दों में किसी व्यक्ति वस्तु स्थान, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान या भाव का बोध होता हो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। आपको यहाँ पे लिखना है, जैसे मैं कहने लगूँ सोनू क्या है दोस्तों, संज्ञा है कौन सी, व्यक्तिवाचक। मैं बोलने लगूँ मोनू, राम, टेबल, कुर्सी, ठीक है। और भाववाचक, अगर भाव की बात करते हैं दोस्तों, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक बार, व्यक्ति में तो नाम आएंगे दोस्तों, क्या आएंगे, नाम, किसी का भी नाम आएगा, सोनू, मोनू, राम, श्याम, ठीक है। नहीं तो लिख लेते हैं आप 1 2, सोनू, मोनू, राम, श्याम आदि etc, ठीक है दोस्तों। अगर बात करूँ मैं वस्तु की, तो वस्तु में वही हमारी ले लेते हैं क्या, कुर्सी, मेज, चारपाई,
टेबल, टेबल तो वैसे हो गया दोस्तों, ठीक है, और ETC। अगर बात करूँ मैं स्थान की दोस्तों, तो स्थान में आप कोई सा भी साइड ले सकते हैं, फेमस कोई भी स्थान ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और ठीक है, अगर मैं बात करूँ दोस्तों यहाँ नदियों की, तो दोस्तों नदियों में क्या आती है, गंगा, गंगा एक नदी का नाम है, और यमुना या जमुना कह सकते हो आप, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र, कावेरी। तो दोस्तों क्या दिखाई दे रहा है आपको, ये सभी क्या है, व्यक्तिवाचक। दोस्तों देखो, गंगा हमारे देश के अंदर एक ही तो गंगा है या अनेकों गंगा है दोस्तों? गंगा एक ही है जिसका नाम है गंगा, यमुना भी एक ही है जिसका नाम है यमुना, ब्रह्मपुत्र भी क्या है, एक ही है। अगर बात करूं मैं दोस्तों नदी की, तो नदी तो बहुत सारी हो सकती है दोस्तों, कितनी भी नदी हो सकती है। तो नदी क्या है, व्यक्तिवाचक नहीं है दोस्तों, ये क्या है, जातिवाचक, क्योंकि नदी के अंदर सभी नदियाँ आ गई दोस्तों, चाहे वो हमारी गंगा हो, यमुना हो, चाहे वो ब्रह्मपुत्र हो, चाहे वो कावेरी हो दोस्तों। तो इस प्रकार अगर किसी भी नदी का नाम आएगा नाम से, तो वो क्या कहलाएगी, व्यक्तिवाचक कहलाएगी। और यदि ओनली आता है नदी, तो नदी शब्द अगर आता है तो समझ लेना कि वो क्या है, जातिवाचक है। क्या है वो, जातिवाचक, क्योंकि उसने किसी स्पेशली एक नदी का नाम नहीं दिया, उसने ऑलरेडी इस नदी के अंदर सारी नदी आ गई दोस्तों, तो इसलिए क्या कहलाएगा, जातिवाचक। इसलिए अगर मैं बात करूँ वस्तु, वस्तु शब्द भी क्या है दोस्तों, अपने आप में एक जातिवाचक है, क्योंकि वस्तु से हमें इस चीज़ का बोध नहीं हो रहा कि वस्तु किस वस्तु की बात कर रहा है, वो कुर्सी की बात कर रहा है या मेज की बात कर रहा है या फिर वो चारपाई की बात कर रहा है दोस्तों। अगर वो नाम लेकर के बोलता है कि टेबल, तो आप समझ जाना कि वो ओनली किसकी बात कर रहा है, टेबल की बात कर रहा है, तो फिर इसको क्या कहेंगे हम, व्यक्तिवाचक। अगर उसने कहा कि कोई वस्तु, तो वस्तु समझ जाना क्या होगी, वो जातिवाचक। फिर अगर बात करें व्यक्ति कि वहाँ कौन व्यक्ति है, तो व्यक्ति से मतलब है कि दोस्तों अगर व्यक्ति कोई भी हो सकता है, ना कि नाम से। तो व्यक्ति में बहुत सारे व्यक्ति आ सकते हैं, कोई भी व्यक्ति आ सकता है दोस्तों। तो जब हमें व्यक्ति का स्पेशली नाम ना पता हो, तो ऐसी संज्ञा को हम क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा। और जब वो नाम लेकर के बोलता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, उसको हम क्या बोलते हैं, बोलो, व्यक्तिवाचक संज्ञा दोस्तों, ठीक है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर मैं आगे चलता हूँ जातिवाचक पर, ठीक है। आ जाओ दोस्तों, जातिवाचक की बात करते हैं हम। नंबर 2 जोन से हमारी कौन सी है दोस्तों, जातिवाचक। आप लोग समझ ही गए होंगे दोस्तों, जाति से ही नाम समझ गए होंगे। व्यक्ति से किसी व्यक्ति का बोध होता है, जाति से किसी की जाति का बोध होता है। तो जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा दोस्तों, जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता हो, जिन किसी शब्दों से किसी व्यक्ति वस्तु स्थान आदि का बोध होता है, उन्हें क्या कहते हैं, जाति का। दोस्तों यहाँ जाति का ना, का के बाद लिखो संपूर्ण बोध होता है, क्या, संपूर्ण, क्या लिखोगे आप, संपूर्ण बोध होता हो, यहाँ पे लिख लोगे बोध होता है, तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं दोस्तों, ठीक है। अगर मैं बात करूँ एग्जाम्पल की, जैसे व्यक्ति में अगर मैं बात करूँ, व्यक्ति, देखो दोस्तों, व्यक्ति अपने आप में क्या हो गया, जातिवाचक हो गया। क्योंकि अगर मैं जाति की बात करूँ, तो मैं दोस्तों यहाँ बात करता हूँ नर, सबसे पहले बात करता हूँ नर। क्या आपको कन्फर्म है कि नर कौन सा है, नर तो कोई भी हो सकता है दोस्तों। अगर ये यहाँ पे क्या देता, नाम देता किसी व्यक्ति का, तो वो कहलाती व्यक्तिवाचक। पर इसने क्या कहा है, नर, नर क्या कोई भी हो सकता है दोस्तों, तो ये क्या है, जाति। नारी, नारी क्या है दोस्तों, जाति, कोई सी भी नारी हो सकती है, कोई भी नारी हो सकती है। पशु, कोई भी पशु हो सकता है। पक्षी, कोई भी पक्षी हो सकता है। तो दोस्तों ये सभी क्या है, जाति है, ठीक है। नहीं, अगर बात करूँ मैं दोस्तों, यहाँ पे स्थान के बाद यहाँ पे एक लिख लेना भाव, भाव का भी बोध हो सकता है। तो अगर मैं बात करूँ भाव की, भाव कौन कौन से आ सकते हैं इसमें, भाव क्रोध,
प्रेम, क्रोध, प्रेम दोस्तों ये तो हो गए, भाव को छोड़ देते हैं यहाँ पे। हम देखते हैं क्या व्यक्ति हो गया। स्थान की बात करता हूँ अगर मैं, स्थान की, तो दोस्तों स्थान में हमारे क्या देखते हैं, जातिवाचक संज्ञा हो गई, स्थान और वस्तु। तो दोस्तों वस्तु कोई भी एक मिनट देख लीजिए, रुकिए एक मिनट कीजिएगा। तो जातिवाचक की बात करें दोस्तों, हम जातिवाचक हमने पढ़ लिया है क्या दोस्तों, व्यक्तिवाचक। जातिवाचक वे शब्द जिन शब्दों से किसी जाति का संपूर्ण बोध होता हो जातिवाचक संज्ञा कहलाती है दोस्तों। जैसे अगर मैं बात करूं, नर क्या दोस्तों एक जाति है, नारी क्या एक जाति है, ठीक है, घर एक जाति है। क्योंकि देखो नर जाति कैसे है दोस्तों, अगर नर यहाँ पे दोस्तों कोई भी हो सकता है, चाहे वो राम हो, चाहे श्याम हो, चाहे मोनू सोनू, कोई भी हो। अगर वह नाम बोलता है यहाँ पर तो वो हो जाती है व्यक्तिवाचक। पर अब नर की बात करें, हमें ये डिसाइड नहीं है कि नर कौन है, नर कोई भी हो सकता है। तो इसलिए क्या है, नरों की जाति है। नारी भी कोई भी हो सकती है, कोई नाम नहीं देगा पर्टिकुलर। घर शब्द क्या है दोस्तों, घर शब्द भी क्या है, जाति। क्योंकि दोस्तों घर तो घर होता है। अगर घर के नाम पे यहाँ पे जैसे हैप्पी हाउस आता, या आप अपने घर का नाम रख लो, ठीक है नहीं, कोई भी नाम रख लो, हैप्पी हाउस, स्वर्ग, तो अगर घर के नाम से कोई स्पेशली घर का नाम दिया रहेगा तो वो क्या आएगा दोस्तों, व्यक्तिवाचक में आएगा। पर अगर ओनली घर बोला जाएगा तो घर होता है, सबके घर एक समान होते हैं, और घर में ये नहीं पता कि किसका घर है दोस्तों, ठीक है, या कौन सा घर है। तो इसीलिए इसको कहाँ रखा गया है दोस्तों, जातिवाचक में, ठीक है। अगर आप बात करेंगे वस्तु की, वस्तु दोस्तों आपकी कोयला हो जाएगा, कोयला। देखो दोस्तों आप कहोगे कि कोयला भी दोस्तों निम्न प्रकार का होता है, ठीक है नहीं, बिटुमिनस कोयला, ठीक है नहीं। तो ऐसे सारे कोयले अगर नाम से दिया जाएगा तो वो क्या होगा, व्यक्तिवाचक होगा। अगर ओनली क्या बोला गया है, कोयला, तो वे क्या होगा दोस्तों, वो जातिवाचक होगा, ठीक है। आप मेरी बातों को गौर से समझ लेना दोस्तों। अगर किसी का नाम होगा तो वो ओनली क्या होगा, जातिवाचक व्यक्तिवाचक होगा। अगर उसके अंदर उसके बहुत सारे प्रकार आते होंगे दोस्तों, और उसका नाम दिया गया होगा तो वो हमेशा व्यक्तिवाचक में आएगा। अब बात करते हैं दोस्तों हम भाववाचक की। तीसरा क्या है दोस्तों हमारा, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में दोस्तों क्या होता है, जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध होता है, आदि का बोध होता है। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के भाव आदि का बोध होता है, भाव आदि का बोध होता है, क्या कहलाता है दोस्तों, ये भाववाचक संज्ञा। अगर बात करूँ दोस्तों मैं व्यक्ति की, जैसे व्यक्ति के जो दोस्तों भाव होते हैं, व्यक्ति के जो भाव होते हैं व्यक्ति में, तो जैसे हम बोले थे दोस्तों व्यक्ति के जो दोस्तों भाव होते हैं, कौन कौन से होते हैं दोस्तों, प्रेम, क्रोध, सौंदर्य, प्रेम, क्रोध, सौंदर्य दोस्तों। जैसे बोलते हैं भाव कि तुम्हें बहुत गुस्सा आ रहा है, ये क्या है दोस्तों, भाव। बोलते हैं
मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, ये दोस्तों क्या है, भाव। कैसा भाव है दोस्तों, व्यक्ति का कैसा, प्रेम करने का। क्रोध, सौंदर्य, ठीक है। यौवन भी आप लिख सकते हो, यौवन, यौवन भी क्या है दोस्तों, एक भाव है दोस्तों। अगर बात करूँ मैं दोस्तों वस्तु, वस्तु का जो भाव होता है दोस्तों, वस्तु का भाव कैसे पहचानेंगे आप लोगों को, आप देखेंगे मीठा, कि यार ये तो बड़ी मीठी लस्सी है, या बड़ा मीठा रसगुल्ला है, तो दोस्तों क्या है, भाव आ रहा है ना निकल के। कड़वा, क्या, कड़वा दोस्तों, कड़वा। और खट्टा, खट्टा, ठीक है दोस्तों। तो ये ऐसे वर्ड, ये क्या कहलाते हैं, वस्तु के भाव। जैसे ये तो बहुत खट्टा है यार, तो दोस्तों क्या है, खट्टे का क्या है दोस्तों, भाव। ये बहुत कड़वा है, जैसे नीम, नीम बहुत कड़वा होता है ना दोस्तों, ये तो बहुत कड़वा है दोस्तों, तो क्या होता है, ये भी कड़वा क्या है दोस्तों, वहाँ पे भाव है, ठीक है। तो ऐसे वर्ड जिन शब्दों से भाव प्रकट होता हो वे क्या कहलाते हैं, भाववाचक संज्ञा कहलाती है दोस्तों, ठीक है। तो आई होप आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप इसको, फिर आगे देखते हैं हम। चल रही है वीडियो, आगे देखते हैं दोस्तों। गेट खोलता है थोड़ा, हाँ। दोस्तों हम बात करते हैं हमारे चौथे भाव की, चौथे संज्ञा की। चौथी संज्ञा कौन सी हमारी, समूहवाचक, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा क्या होती है दोस्तों, आपको इसी वर्ड से पता लग रहा होगा, जिन शब्दों से समूह, जिन शब्दों से समूह आदि का बोध होता हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। जिन शब्दों से समूह, समूह आदि का बोध होता हो, बोध होता हो, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं दोस्तों। जैसे अगर मैं बात करूं दोस्तों भीड़, दोस्तों भीड़ शब्द जो है, क्या भीड़ किसी एक व्यक्ति से हो सकती है दोस्तों, नहीं दोस्तों। अगर वहाँ पर भीड़, भीड़ का मतलब दोस्तों क्या, लोगों का समूह, यानी कि लोगों का इकट्ठा होना, तो आप क्या प्रदर्शित कर रही है भीड़ शब्द आपको, यानी कि वहाँ पर एक या दो से अधिक क्या है, व्यक्ति हैं, तो इसीलिए किसको, ये किसको प्रकट कर रही है दोस्तों, समूह को, भीड़। अगर बात करूँ मैं सेना, क्या दोस्तों सेना जो है, क्या सेना एक व्यक्ति से होती है दोस्तों, नहीं दोस्तों, सेना में भी बहुत से जवान होते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये भी क्या है दोस्तों, हमारा समूहवाचक संज्ञा है। अगर बात करूँ दोस्तों मैं कक्षा, कक्षा, कक्षा के अंदर कोई भी एक व्यक्ति नहीं होता है, ना ही कोई एक विद्यार्थी होता है, कक्षा के अंदर भी विद्यार्थियों का क्या होता है दोस्तों, समूह होता है, तो वो भी क्या है दोस्तों, समूहवाचक शब्द है। तो ये शब्द क्या है दोस्तों, समूहवाचक आदि। इसमें से आप और भी ले सकते हो, जैसे जैसे आप इनको पढ़ते जाओगे और मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको पता लगता जाएगा कि कौन सी संज्ञा समूहवाचक है और कौन सी व्यक्तिवाचक है और कौन सी जातिवाचक है दोस्तों। अब बात करते हैं हम द्रव्यवाचक की दोस्तों, द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है दोस्तों, जिन शब्दों से द्रव्य, जिन शब्दों से द्रव्य आदि का बोध होता हो, जिन शब्दों से किसी वस्तु, जिन शब्दों से दोस्तों द्रव्य का बोध होता है, क्या द्रव्य का बोध होता है, ठीक है दोस्तों। द्रव्यवाचक कहलाती है, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे अगर बात करूं दोस्तों मैं खनिज पदार्थों की, खनिज मेटल्स की बात कर लो, पदार्थों की है ना, या खनिज धातु की बात कर लो। देखो दोस्तों खनिज की बात करते हैं हम, खनिज में क्या आते हैं दोस्तों, जो धरती से निकलते हैं ना, आप उसको क्या बोलते हैं, तेल, खनिज तेल बोल सकते हैं आप उसको,
और धातु में आप अगर धातु की बात करता हूँ दोस्तों, तो सोना, चांदी, लोहा, ये क्या है दोस्तों मेरी धातु। ठीक है, ये क्या है मेरी धातु। तो सभी धातु दोस्तों वे किस में आती है, द्रव्य संज्ञा में आती है दोस्तों, क्योंकि इनको पिघल करके इनका द्रव बनाया जा सकता है दोस्तों भट्टी के अंदर। ठीक है, अगर बात करूँ मैं खाद्य पदार्थ की, तो दोस्तों खाद्य पदार्थ में क्या आता है, वही तेल, घी, रिफाइंड। ठीक है, तेल, घी, रिफाइंड, और दोस्तों रिफाइंड हो रहा, बताओ एक दो, तेल, घी, रिफाइंड, पानी, दूध आदि शब्द क्या कहलाते हैं दोस्तों, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं दोस्तों। ठीक है, जिनसे द्रव्य का बोध होता हो। याद रखना दोस्तों, सभी धातुएं द्रव्य होती है, द्रव्य में इनको रखा गया है दोस्तों। तो ये हमारे क्या थे दोस्तों, इन संज्ञा के 5 भेद थे दोस्तों। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। चलो, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। वीडियो बनाते समय टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है दोस्तों, तो आगे का जो पोर्शन है हम अगली वीडियो में स्टार्ट करेंगे दोस्तों। और इससे पहले मैं कहना चाहूँगा दोस्तों कि यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए दोस्तों, तो सिर्फ लाइक, शेयर एंड कमेंट्स तीनों आपको करने दोस्तों, लाइक, शेयर और कमेंट्स दोनों। और इसके बाद दोस्तों सब्सक्राइब का बटन भी आपको दबाना है दोस्तों, और जो बेल आइकन का बटन होता है दोस्तों, उससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाते हैं दोस्तों, तो उसको भी आप जरूर प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों।